एक सुशीला नाम की औरत थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम पूजा और छोटी बेटी का नाम साक्षी था। सुशीला का पति एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसकी बुरी हरकतों की वजह से और शराब पीने की आदत की वजह से फैक्ट्री के मालिक ने सुशीला के पति को धक्के मारकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा था। घर में पैसे नहीं थे, ऊपर से रोज सुशीला का पति शाम को शराब पीकर आता था और घर में तोड़फोड़ करता था और सुशीला को मारता था। सुशीला उससे बहुत परेशान थी। एक रात परेशान होकर वो बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? पूजा और साक्षी के स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? हे भगवान, ये कैसा संकट है। अब तू ही कोई रास्ता बता। अगले दिन फिर से सुशीला का पति शराब पीकर आता है। गेट खोलो। नहीं, आज तो मैं गेट नहीं खोलूंगी। एक बार गेट तो खोल, फिर बताता हूँ तुझे कि गेट कैसे नहीं खोलेगी। जैसे ही सुबह होती है, सुशीला गेट खोलती है। तू होती कौन है मुझे मेरे घर से निकालने वाली? चल निकल मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत पड़ना। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगी? वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कोई इंतजाम कर दूंगी। हाँ माँ, हम कुछ सोचते हैं। सुशीला अपनी दोनों बेटियों के साथ पार्क में बैठी थी और उसके ठीक सामने ही एक चाय की रेहड़ी थी, जिस पर खूब सारे लोग चाय पीने के लिए आ रहे थे। जैसे ही सुशीला ने उस चाय वाले को देखा, पूजा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम ऐसी जगह पर जाकर चाय बनाएं जहां चाय की बहुत बिक्री होती हो। हाँ माँ, चाय की रेहड़ी खोलने में तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। मेरे पास भी मेरे कुछ पैसे हैं, सब कुछ मिलाकर हम चाय की रेहड़ी खोलते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारे पास खूब सारा पैसा होगा। नहीं पूजा, तेरे पास जो पैसे हैं वो तू अपने पास रख, क्योंकि वो तूने अपने लिए रखे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, जितने में एक चाय की रेहड़ी का इंतजाम तो हो जाएगा। ठीक है माँ, लेकिन वो पैसे मैं खर्च नहीं करूंगी, बल्कि इमरजेंसी के लिए रखूंगी। मेरी प्यारी बेटी। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक लकड़ी की दुकान पर जाती है और वहां से एक ठेले का बंदोबस्त करती है। उसके बाद वो बाजार जाकर गैस सिलेंडर, चाय बनाने के बर्तन, दूध, चीनी, चाय पत्ती और भी सारा सामान ले आती है। वो एक बड़े से हॉस्पिटल के ठीक सामने अपने ठेले को खड़ा करती है। चाय बनाने के साथ साथ सुशीला बिस्किट और टोस्ट भी रखती है। आज सुशीला का पहला दिन था। सुशीला पूरे उत्साह से भरी होती है। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन सुशीला के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये क्या भगवान, आज तो पहला दिन था और बोहनी भी नहीं हुई। मेरे तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी? जिस हॉस्पिटल के सामने सुशीला अपना चाय का ठेला लगाती है, वहां पहले से ही एक चाय वाला था और उसी के ठेले से सब लोग चाय लेकर जाते थे। इसीलिए सुशीला के ठेले पर कोई नहीं आया। पूजा, अब हम क्या करें? आज तो हमारे ठेले पर कोई नहीं आया। माँ, आप परेशान मत होइए, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सब लोग हमारे ठेले पर ही आए। क्या किया जाए? माँ, बगल में जो चाय वाला है वो कितने रुपए की चाय बेचता है? 10 रुपए की एक कप। माँ, क्यों ना हम 8 रुपए की एक चाय बेचें? इससे लोग हमारे ठेले पर जरूर आएंगे। हाँ, ये अच्छा तरीका है, कल से हम लोग ऐसा ही करेंगे। जैसे ही सुशीला ने चाय का दाम 8 रुपए किया, वैसे ही सभी लोग सुशीला के ठेले पर ही चाय पीने आने लगे। और तो और सबको चाय इतनी पसंद आने लगी कि सब जा जाकर बताने लगे कि उस ठेले पर चाय बहुत अच्छी मिलती है। अब सुशीला के चाय के ठेले पर इतनी लंबी लंबी लाइन लगने लगी कि सुशीला और उसकी बेटी पूजा को टाइम ही नहीं मिलता था।
वो दोनों सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक चाय बनाकर पिलाती थी। धीरे धीरे सुशीला और उसकी बेटी ने अलग अलग तरह की चाय बनाना शुरू की। इसके साथ अब वो एक और नई दुकान खोलने का भी सोच रही थी। एक दिन सुशीला का पति वापस उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन सुशीला को अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।